हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के सेकेंड यूनिट के सेकेंड टॉपिक के बारे में। सेकेंड टॉपिक है हेल्थ बिहेवियर्स, बिलीव्स एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस ऑफ कम्युनिटी। यानी समुदाय के लोगों का स्वास्थ्य व्यवहार कैसा है, उनका विश्वास कैसा है और उनके सांस्कृतिक अभ्यास कैसे हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सभी लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। हेल्थ बिहेवियर्स, बिलीफ एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस ऑफ कम्युनिटी। मनोविज्ञान में मनुष्यों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। मनुष्यों का व्यवहार उनके शारीरिक उत्तेजना की प्रतिक्रिया है, जैसे आदत, निपुणता, जैविक उत्तेजना, संवेग, ज्ञान, तनाव, बौद्धिक उत्तेजना, सोच, कारण इत्यादि। मनोविज्ञान जो होती है उसमें ह्यूमन के नेचर के बारे में स्टडी की जाती है, यानी मनुष्य का बिहेवियर कैसा है इसके बारे में अध्ययन किया जाता है। और मनुष्य का व्यवहार जो होता है वो उनकी मतलब फिजिकली, बायोलॉजिकली डिपेंड करता है, उनके शारीरिक उत्तेजना की प्रतिक्रिया पर डिपेंड करता है। जैसे उनकी आदत कैसी है, क्योंकि पर्सन की जैसी हैबिट होती है उसका बिहेवियर भी उसी अकॉर्डिंग होता है। जैसी आदतें होंगी उसके व्यवहार में उसकी आदतें आपको दिखाई देंगी। तो जैसी आदतें होंगी या जैसी निपुणता होगी, वो पर्सन किस चीज़ में ज़्यादा निपुण है, ज़्यादा अच्छा वो किस चीज़ में है, उसकी जैविक उत्तेजना कैसी है, कंसर्न कैसा है, मनुष्य का ज्ञान कैसा है, किस तरह का उसका ज्ञान है, नॉलेज, तनाव तो नहीं है या बौद्धिक उत्तेजना तो नहीं है, पर्सन की थिंकिंग कैसी है, वो कैसी सोच रखता है, आपस में लोगों के साथ में मिलजुल कर रहता है या नहीं, ये सारी चीज़ें उसके व्यवहार में आपको दिखाई दे जाएंगी। जैसे आप किसी भी मनुष्य से अगर बात करते हैं तो उसके व्यवहार में, उसके बातचीत करने के तरीके से आपको पता चल जाता है कि इसकी सोच कैसी है, ये किस तरह का मनुष्य है। लोगों का व्यवहार भी स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। मनुष्य का व्यवहार जो होता है वो स्वास्थ्य को बहुत ही प्रभावित करता है। जिस प्रकार तनाव के कारण व्यक्ति गुस्सा हो जाता है और बेरुखा व्यवहार करने लगता है, या गुस्सा व्यक्ति को कमज़ोर बनाता है, इसकी वजह से व्यक्ति का ध्यान अकेंद्रित हो जाता है, भूख में कमी हो जाती है और दुर्घटना होने की आशंका बढ़ जाती है। तनाव की वजह से व्यक्ति को नींद भी नहीं आती है, घबराहट होने लगती है। इसी तरह बच्चों में भी गुस्सा व तनाव के कारण पेट में दर्द, ऐंठन व असामाजिक व्यवहार भी देखने को मिलता है। जनरली होता क्या है, अगर कोई पर्सन बहुत ज़्यादा गुस्से में है या किसी पर्सन को एंगर इशू है, तो उसका बिहेवियर जो है उसमें बात बात पर वो गुस्सा करेगा, उसके बिहेवियर में आपको दिख जाएगा कि कितना गुस्सा करने वाला इंसान है। और जो व्यक्ति ज़्यादा गुस्सा करता है वो डिसीजन लेने में भी उतना एबल नहीं होता है, क्योंकि उसका गुस्सा उसे कहीं ना कहीं पर कमज़ोर बनाने लगता है। इस वजह से पर्सन का जो ध्यान होता है वो भी अकेंद्रित रहने लगता है, वो किसी एक चीज़ पर फोकस नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो जैसे ही फोकस करेगा उसे किसी न किसी बात को लेकर के, वो एंगर इशू है तो उसे गुस्सा आ जाएगा, तो वो उससे फोकस नहीं कर पाएगा। ज़्यादा गुस्सा आएगा तो भूख भी नहीं लगेगी उसे, भूख में कमी हो जाएगी, कई बार माइंड डाइवर्ट हो जाता है, इसकी वजह से दुर्घटना होने की भी आशंका बढ़ जाती है। बहुत ज़्यादा तनाव ग्रसित है अगर पर्सन, तो उसको नींद भी नहीं आएगी, हर टाइम घबराहट होगी। इसी तरह बच्चों में अगर एंगर इशू होता है या बहुत ज़्यादा तनाव रहता है, गुस्सा होते हैं बच्चे, तो इस वजह से कभी कभी उनके पेट में दर्द भी होने लगता है, ऐंठन महसूस होने लगती है, या फिर वो बहुत ही भद्दा व्यवहार करने लगते हैं। जो जिस एनवायरनमेंट में वो रह रहे होते हैं अपने आसपास के लोगों के साथ में, वो असामाजिक व्यवहार करने लगते हैं और ये उनके बिहेवियर में दिखने लगता है। नेक्स्ट है, समुदाय में व्यक्तियों का अच्छा व्यवहार ही सामाजिक व्यवहार कहलाता है, जिसके अंतर्गत लोगों में पारस्परिक संबंध होते हैं। समुदाय में कुछ नियम बनाए जाते हैं जिसे सभी व्यक्तियों को मानने होते हैं। समुदाय में व्यक्तियों का अच्छा व्यवहार ही सामाजिक व्यवहार कहलाता है। सामाजिक व्यवहार क्या है? कोई
अगर मनुष्य है, कोई पर्सन है, उसका व्यवहार बहुत अच्छा है, सबसे मिलजुल कर रहता है, अच्छे से बात करता है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, लोगों को समझता है, इस तरह का अगर बिहेवियर है किसी का, तो उसे हम क्या कहते हैं कि सामाजिक व्यवहार बहुत अच्छा है। ठीक है, जिसके अंतर्गत लोगों में पारस्परिक संबंध होते हैं, यानी आपस में मिलजुल कर इंसान अगर रह रहा है तो वो पारस्परिक संबंध अच्छे हैं उसके। समुदाय में हर एक कम्युनिटी के कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, किसी समुदाय में अलग रूल है होते हैं, कुछ समुदाय में कुछ अलग रूल्स होते हैं जो कि सभी व्यक्तियों को मान्य होते हैं। अपनी अपनी कम्युनिटी के जो रूल्स होते हैं वो हर व्यक्ति को मान्य होते हैं। इन सभी चीज़ों को नियंत्रित करने के लिए सामाजिक नियंत्रण जैसे रीति रिवाज, परंपराएं, आदतें, विश्वास व आधुनिक समाज को कानून की आवश्यकता होती है। और इन सारी चीज़ों को नियंत्रित करने के लिए कुछ रीति रिवाज बनाए गए हैं जो पहले से चले आ रहे हैं। रीति रिवाज, या कहते हैं कि इस कम्युनिटी की ये परंपराएं हैं, ये आदतें हैं, अपना अपना मतलब विश्वास है। तो इन चीज़ों से समाज को नियंत्रित किया जाता है। अभी आजकल जो आधुनिक समाज हमारा है तो इसको कानून की आवश्यकता हो गई है। कानून पूरे देश के लिए समान होते हैं या औपचारिक सामाजिक नियंत्रण होते हैं जो बलपूर्वक अपनाए जाते हैं। कानून जो है वो हर व्यक्ति को, हर मनुष्य को मानना ही पड़ता है, चाहे वो किसी भी समुदाय का हो। हर समुदाय के लोगों को कानून का पालन करना पड़ता है। नेक्स्ट है, समुदाय में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को समुदाय के सांस्कृतिक तौर तरीकों के बारे में जानकारी होनी चाहिए क्योंकि वे सामुदायिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं, जैसे पोषण, मातृत्व और बाल स्वास्थ्य, व्यक्तिगत सफाई, वातावरण इत्यादि। यानी जो समुदाय में स्वास्थ्य कार्यकर्ता होते हैं उनको वहाँ के तौर तरीके या वहाँ के कल्चर क्या हैं, इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अगर ये सारी चीज़ों के बारे में उन्हें पहले से ही जानकारी होगी तो वहाँ पर उन्हें स्टे करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, लोगों से घुलने मिलने में समस्या नहीं आएगी। नेक्स्ट है पोषण। पोषण यानी कि न्यूट्रिशन। पोषण में क्या क्या होता है? समुदाय के लोगों में खाने पीने की आदतें अलग अलग होती हैं, ये कम्युनिटी के अकॉर्डिंग होता है। किसी कम्युनिटी में कुछ अलग तरीके का खान पीन है, किसी कम्युनिटी में कुछ अलग तरीके का है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट होता है। कुछ लोग प्याज लहसुन भी नहीं खाते हैं और कुछ लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं या कुछ लोग वेजिटेरियन होते हैं। तो इस तरीके से हर कम्युनिटी का अपना अलग अलग रहन सहन और अलग अलग खान पान होता है। नेक्स्ट है मातृत्व एवं बाल स्वास्थ्य, मदर एंड चाइल्ड हेल्थ। शादी से लेकर बच्चों के पैदा होने तक सांस्कृतिक प्रथाएं होती हैं, जैसे कुछ समुदाय में गर्भावस्था में अंडा, मछली, मीट नहीं खाने दिया जाता है। ग्रामीण क्षेत्र में डिलीवरी दाई के द्वारा ही कराई जाती है, प्रशिक्षित नर्स द्वारा नहीं कराई जाती है। और बच्चे को डिलीवरी के 3 दिन तक माँ का दूध नहीं दिया जाता है। वे सोचते हैं कि जो पीला गाढ़ा दूध माँ के स्तन से आता है, जिसे कोलेस्ट्रम कहते हैं, वह बच्चों के लिए हानिकारक होता है। बच्चे के नाभि पर गाय का गोबर लगाते हैं, जिससे बच्चे को टिटनेस रोग हो जाता है। अतः इन सभी रीति रिवाजों को रोकना चाहिए या पूर्णतया समाप्त करना चाहिए ऐसे रीति रिवाजों को। कई जगह पर ऐसी मान्यताएं हैं कि कोई अगर प्रेग्नेंट लेडी है तो उसे अंडा, मीट, मछली ये सब नहीं देते हैं खाने के लिए। क्यों? वहाँ पर ऐसा माना जाता है कि इस कंडीशन में ये सब खाना अच्छी बात नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। नॉनवेज है या अंडा है, इन सब में प्रोटीन होता है, खाना चाहिए। यानी कि प्रोटीन का स्रोत है, जो लोग खाते हैं उनके लिए ये अच्छी चीज़ है, जो नहीं खाते हैं तो वो भी अच्छा है, लेकिन जो खाते हैं तो उनके लिए भी ठीक है। ग्रामीण क्षेत्र में लोग जो है हॉस्पिटल लेकर के नहीं जाते हैं। डिलीवरी है तो वो गांव में लोकल जो दाई होती हैं उनके द्वारा ही करवा लेते हैं। और वो ये भी कहते हैं कि बच्चे को पहला जो गाढ़ा दूध होता है वो नहीं देना है, यानी 3 दिन तक बच्चे को वो माँ का दूध नहीं देते हैं। तो ये बहुत ही गलत सोच है वहाँ की, ऐसा नहीं होना चाहिए। इन रीति रिवाजों को रोकना चाहिए। नेक्स्ट है बच्चे के नाभि पर गाय का गोबर लगा देते हैं। वहाँ पर कई जगह ऐसा भी होता है कि बच्चे की अम्बिलिकल कॉर्ड जब कट करते हैं उसके बाद में उस पर गाय का गोबर वगैरह लगा देते हैं। तो ये बहुत ही गलत चीज़ है, क्योंकि इससे क्या होता है, बच्चे में बीमारी यानी कि टिटनेस होने के
बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं जिससे बच्चे की डेथ भी हो जाती है। तो ऐसे रीति रिवाजों को हमें रोकना चाहिए पूरी तरीके से। नेक्स्ट है व्यक्तिगत सफाई यानी कि पर्सनल हाइजीन। हमारे समाज के लोग व्यक्तिगत सफाई में नियमित होते हैं, जैसे रोज़ नहाना उनका नित्य नियम होता है। नहाने के बाद पूजा पाठ इत्यादि करना, रोज़ नहाना व अपने कपड़ों को साफ़ करना, ये सब अच्छी आदतें भी होती हैं। ऐसा नहीं कि हर कम्युनिटी में ख़राब आदतें ही होती हैं, कुछ अच्छी भी आदतें होती हैं और कुछ बुरी भी आदतें होती हैं। जो अच्छी आदतें हैं हमें उनको फॉलो करना चाहिए और जो बुरी आदतें हैं हमें उन्हें पूर्ण रूप से बंद कर देना चाहिए। नेक्स्ट है वातावरण यानी कि इन्वायरमेंट। भारत में आज भी ग्रामीण समुदाय के लोग खुले में शौच के लिए जाते हैं, ये एक खराब आदत है। ग्रामीण समुदाय के लोग तालाबों व कुएं पर नहाते हैं, जिससे वह दूषित पानी के संपर्क में आ जाते हैं और उन्हें कई तरह की बीमारियां होने लगती हैं, अतः इससे बचना चाहिए। तो ये कुछ मिथ होते हैं, यानी कुछ हमारे बिलीव्स होते हैं जिन चीज़ों में हम विश्वास करते हैं कि ये चीज़ है रीति रिवाजों में। कुछ हमारे कल्चर होते हैं जिन्हें हम फॉलो करते हैं। तो जो अच्छी चीज़ें हैं हमें उनको फॉलो करना है और जो बुरी चीज़ें हैं हमें उन्हें फॉलो नहीं करना है। ठीक है, टॉपिक कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।